वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शिकारपुर और जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं को सियासी लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें कोई बड़ा नाम मुलविस पाया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुलविस सियासतदानों के नाम नहीं बताए। शेख रशीद ने कहा कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी अच्छी नहीं थी। सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा, कराची में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही वज़ीर आज़म सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। एक सवाल पर शेख रशीद बोले, इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके गढ़ी तेहू में 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख का कहना है कि ऑपरेशन का दायरा कश्मोर और सखर तक बढ़ा दिया गया है। अब तक डाकुओं के 240 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। डीआईजी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अब तक 12 में से 9 मुक़िमों को बाजियाब करवा लिया गया है। ऑपरेशन में 8 डाकू हलाक और 12 जख्मी हो चुके हैं। कभी हाँ कभी ना, कभी शेड्यूल की तब्दीली, कभी कोई और मसला। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस का अबू धाबी में इनेकाद नामुमकिन दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसकी राह में हायल तमाम रुकावटें तकरीबन दूर हो गई हैं। कराची और लाहौर से खुसूसी परवाजें खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को लेकर यूएई पहुंच गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने भारत और जनूबी अफ्रीका से आने वाली प्रोडक्शन टीम को यूएई में लैंडिंग की इजाजत भी दे दी है। पीसीबी का कहना है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान आइंदा 2 रोज में कर दिया जाएगा। मार्च में मुअत्तल होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जून में अबू धाबी में खेले जाने हैं, लेकिन इन मैचेस का इनेकाद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहा। कभी जहाज को लैंडिंग की इजाजत न मिलना, इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान से भी परवाजों की रवानगी में ताखीर हुई। बिलाखिर जुमेरात की शाम 5 बजे 2 चार्टर्ड तैयारे कराची और लाहौर से 200 से जायद मुसाफिरों को लेकर अबू धाबी पहुँच गए। तहम पाकिस्तान में 25 अफराद वीजा न मिलने की वजह से इन चार्टर्ड फ्लाइट से रवाना न हो सके। इनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मूसा, उमर अमीन, जैद आलम, जिशान अशरफ, आसिफ आफरीदी, इमरान रंधावा, आमिर खान, मोहम्मद टीमो और पीसीबी के ऑफिशियल्स शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों को वापस भी किया जा सकता है। कोशिश आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। पाकिस्तान 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी करेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे, दिखाने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसलिए है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से। वफाकी बजट से चंद रोज़ पहले सेक्रेटरी ख़जाना कामरान अली अफजल को तब्दील कर दिया गया है। कामरान अली अफजल को सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कामरान अली अफजल की जगह यूसुफ खान को सेक्रेटरी ख़जाना इंचार्ज तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 21 के अफसर यूसुफ खान सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहबाज में तेज रफ्तार गाड़ी अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर सिक्योरिटी कैंप में घुस गई। हादसे में अटॉर्नी जनरल का ड्राइवर जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल गजा में जंगबंदी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। फ़लस्तीन में लगी आग 2 रियासती हल के जरिए ही बुझ सकती है। सदर जनरल असम्बली वॉल्कन बुस्कर ने कहा कि जनरल असम्बली ने बर वक्त और नतीजा खेज कदम उठाया। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास के दौरान ही गजा में जंगबंदी की खबर आई। हमने फ़लस्तीन के हवाले से एक संग मील उबूर किया। पाकिस्तान ने अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार को सामने रखते हुए, उनकी बसीरत को सामने रखते हुए मसले फ़लस्तीन पर एक ठोस फैसला किया और तसलसल से किया। मैं सलाम और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को और पाकिस्तान की सेनेट को, जिन्होंने इस पर मुत्तफ़िका करारदादें पेश की।
सदर जनरल असम्बली वाल्कन बोस्कर का कहना था कि जनरल असम्बली का इजलास फैसला कुन और कामयाब रहा। अगर वज़राए खारजा न्यूयॉर्क न आते तो नताइज ये न होते। हमें सीज फायर से आगे बढ़ना होगा। फलस्तीन को दुनिया में जो हमायत हासिल है वो कश्मीर को नहीं। कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए जो कश्मीर की हैसियत को तब्दील करे। मसले फ़लस्तीन पर मुज़ाकरात फौरी बहाल करने की ज़रूरत है। बातचीत का मकसद कब्ज़े का खात्मा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और 1967 की सरहदों के मुताबिक 2 रियासतों का वजूद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का महफूज इनखिला चाहता है। अमेरिका के पाकिस्तान में कोई अड्डे नहीं, न ही काइनेटिक ड्रोन्स की इजाज़त है। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान आने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना हिफाजती हिदायत को नज़रअंदाज किया, हाथ भी मिलाया और बगलगीर भी हुए। फासला कहाँ है? फासला एक जानिब मास्क पहन रखा है तो दूसरी जानिब हाथ भी मिलाया जा रहा है और बगलगीर भी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर जब आज इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो इस्तकबाल के दौरान दोनों ने हाथ भी मिलाया और एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद दोनों जब फोटो सेशन के लिए हॉल में पहुंचे तो शाह महमूद कुरैशी ने मुसाफे के बजाय कोनी मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब मेहमान ने भरपूर अंदाज से इसे भी मुसाफे में बदल डाला। कोरोना वबा की आमद के बाद दुनिया भर में समाजी राब्ते के नए तकाजे तय किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर रियासती सरबराहान और सियासी रहनुमा न्यू नॉर्मल इख्तियार कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पर खुद वजीर आज़म इमरान खान एहतियात बरतते हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ मास्क पहने रखा बल्कि हाथ मिलाए बगैर ही सऊदी क़यादत से गर्मजोशी का मुजाहिरा किया। माहिरीन वैक्सीनेशन के बाद भी हाथ मिलाने, गले मिलने या किसी भी किस्म के करीबी ताल्लुक से गुरेज करने का उस वक्त तक मशवरा दे रहे हैं जब तक कि मकामी आबादी में इज्तिमाई तौर पर मुदाफ़ियत पैदा नहीं हो जाती। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर सरबराहान और वुज़रा ऐसा तर्ज अमल अपनाएंगे तो अवाम को कौन समझाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जुमे को मुल्क गिर एहतजाज के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय की हिमायत और मीडिया कारकुनों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे के लिए वो जुमे की शाम 5 बजे हर शहर के प्रेस क्लब के बाहर PFUJ के एहतजाज में शिरकत करेगा। कमीशन ने अपने तमाम अरकान को हिदायत की है कि मास्क पहनकर और कोरोना ज़वाबित की पाबंदी करते हुए एहतजाज में शिरकत करें। सेनेट में ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। सेनेट ने सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक सीपेक अथॉरिटी कायम की जाएगी जिसका सरबराह चेयरपर्सन होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च और 6 अरकान भी अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। चेयरपर्सन का तकर्रुर हुकूमत 4 साल के लिए करेगी। तहम एक चेयरपर्सन 2 बार से ज्यादा ओहदे पर नहीं रह पाएगा। वजीर आज़म इंक्वायरी के बाद चेयरपर्सन को गैर मौसर या नाअहल होने या फिर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर ओहदे से हटा सकता है। चेयरपर्सन समेत दीगर ओहदेदारों का सीपेक मंसूबे के साथ कोई माली मफाद वाबस्ता नहीं होगा। सीपेक अथॉरिटी के चेयरपर्सन और ओहदेदारों के नेक नियती से किए गए किसी भी काम के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जा सकेगी। हुकूमत ज़िमनी एजेंडे के तौर पर बिल मंजूरी के लिए लाई जब ऐवान में ओपोजिशन अरकान की तादाद काफी कम जबकि हुकूमती अरकान बड़ी तादाद में ऐवान में मौजूद थे। ओपोजिशन ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा किया और ऐवान से वॉकआउट कर गई। बिल के खिलाफ कोई वोट न आया और उसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेटर नुसरत सादिक ने सेनेट इजलास में सवाल किया कि शुरू में मुल्क में सबको चीन की वैक्सीन ही लगी, अब लोगों को हज और उम्रे के लिए जाना है। हुकूमत ने इस हवाले से सऊदी हुकूमत से क्या बात की है? इसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा है कि हम इस मामले को देखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने भी सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से चीन की वैक्सीन के हवाले से बात की है। कोई पाकिस्तानी वैक्सीन की वजह से हज से महरूम नहीं रहेगा।